रिवीजन पार्ट को आपको रामबाण मान करके चलना है। 1 वीक वाला जो टाइम है ये बेस्ट है। आप ना 1 घंटे पहले सोना प्रारंभ कर दीजिए, दीवार पर चिपका लेना है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि रिवीजन कैसे करें। जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमने चैप्टर्स को क्लियर कर लिया है, जितने भी चीज़ें होती हैं थोड़े थोड़े चैप्टर्स को हमने अभी क्लियर कर लिया है, लेकिन मुझे चीज़ें याद नहीं रह पा रही हैं। तो हम रिवीजन करके कैसे चीज़ों को याद रख सकते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो गाइज, मेरा नाम अर्पित है। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके घंटी बजा लेना। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये आती है कि हम आखिरकार रिवीजन करें क्यों, रिवीजन इतना ज़रूरी क्यों है। देखो हम क्या करते हैं, जैसे ही चैप्टर्स को हम पढ़ लेते हैं, हमने चैप्टर्स को पढ़ लिया, फर्स्ट चैप्टर को पढ़ लिया, हमें ना चीज़ों को याद रखने में बहुत ज़्यादा झंझट होती है। ठीक है, हम आगे तो बढ़ते जाते हैं लेकिन पीछे वाली चीज़ों को, क्योंकि हमें पेपर में क्या करना है, हर एक चीज़ पर हमको ध्यान देना होता है। ठीक है, चाहे जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको चैप्टर 1 से क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर 2 से क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम 4th चैप्टर पर पहुंचे हुए हैं तो 1 और 2 को भी तो आपको याद करना पड़ेगा। तो आपको समझ करके देखना भी तो पड़ेगा, उसको भी तो देखना पड़ेगा आपको। तो वहाँ से क्या होता है, आपको चैप्टर 1, 2 को भी रिवाइज करना पड़ता है, जिससे चीज़ें हमें याद रहे और लॉन्ग टर्म तक याद रहे। तो इसलिए हमको रिवीजन करना चाहिए। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो चीज़ें आपको याद ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये जितने भी टॉपर्स लोग हैं ना, रिवीजन को ही अपना रामबाण मानते हैं, जिससे वो रिवीजन करते हैं, रिवीजन करके ही अच्छा नंबर पाते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि हम रिवीजन करें कैसे करें, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि आप रिवीजन कब करें, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, रिवीजन आपको कब करना चाहिए। रिवीजन आपको तब करना चाहिए जैसे मान लो आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया। ठीक, आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो, जिस सब्जेक्ट के, ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया और उसको क्लियर करने में लगा आपको 3 से 4 दिन का टाइम, या मान लो आपका लगा 1 वीक का टाइम आपको लग गया उस चैप्टर को पूरा करने में, और आप तुरंत ही क्या कर गए, शिफ्ट कर गए अपने अगले चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 2 पर। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर था, आप जैसे ही सेकंड चैप्टर को, नए नए मटेरियल्स को जब आप पढ़ने लगते हो तो आपके जो फर्स्ट चैप्टर वाला चीज़ है वो छूटता चला जाता है, आप याद नहीं रह पाती है चीज़ें। 2 से 3 दिनों तक जब इसमें आप इन्वॉल्व हो जाएंगे चैप्टर नंबर 2 में, तो यहाँ की 2 से 3 दिन तक चीज़ें याद रहेंगी, लेकिन जैसे ही समय बढ़ता जाएगा आपको चीज़ें याद ही नहीं रह जाएंगी। तो इसलिए जो है, आपको जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचे तो आपको एक दिन वीक में या 2 से 4 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन के अंदर आपको ये टाइम आपको फिक्स करना है। लेकिन अच्छा चीज़ ये होता है कि आप वीक में एक दिन ऐसा सेट कीजिए जिससे आपको पूरा, जैसे संडे को हो गया, आप उस दिन ऐसा सेट कीजिए टाइम को कि मुझे हर चैप्टर को, जितने भी चैप्टर मैंने पीछे पढ़े हुए हैं, जितने भी टॉपिक अभी तक पढ़ लिया है, उन सभी टॉपिक को मुझे रिवाइज करना है। ठीक है, 3 से 4 दिन में होता क्या है, जब आप 3 से 4 दिन बाद आप रिवीजन करते हो तो हो सकता है मान लो आपका आधे चैप्टर भी पूरा नहीं हुआ हो सकता है आपने 5 से 6 टॉपिक क्लियर किया हुआ हो। तो इसलिए कह रहा हूँ 1 वीक के बाद वाला जो टाइम होगा वो आपके लिए बेस्ट होगा, और उसी टाइम के बाद आपको जो है रिवीजन करना चाहिए। तो आप जब रिवीजन उस समय करे हुए तो आपको जो पीछे वाली चीज़ें हैं, जो चैप्टर नंबर 1 की जितनी भी चीज़ें थे वो याद रहेंगी। ठीक, इतनी चीज़ें आपको समझ आई कि आप जो है रिवीजन कब करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर आता है कि हम रिवीजन कैसे करें। ठीक है, आपको ना रिवीजन कैसे करें का सिंपल सा मतलब यही होता है, आपने अच्छे से नोट्स पहली बात तो बनाया हुआ हो। ठीक है, मैंने एक वीडियो बना दी है नोट्स कैसे बनाए, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। ठीक है, तो जैसे ही आप उस तरीके का जब आप नोट्स बनाते हो तो वहां पर आपको टू द पॉइंट आपको देखना है। आप ना टू द पॉइंट चीज़ों को आप देखिए, और जब आप टू द पॉइंट आप चीज़ों को देखेंगे, टू द पॉइंट चीज़ों को देखने का क्या मतलब होता है, जैसे आपने नोट्स बनाया हुआ है उसके जितने भी पॉइंट्स हैं, जो भी आपने बिंदु बनाए हुए हैं उस चीज़ को, और साथ ही साथ जितने भी इम्पॉर्टेंट लाइनें आपने जितनी लिखी हुई है उस चीज़ को, और आपने जितने भी प्रॉब्लम्स आपने उसमें सॉल्व किया है, जितने भी चीज़ें आपने उसमें सम को लगाया हुआ है उस चीज़ को आपको देखना है। और साथ ही साथ आपको जितने भी स्ट्रक्चर्स उसमें हैं आपको सिर्फ एक बार आपको देख लेना है। तो इस तरीके से आपको टू द पॉइंट चीज़ों को देखना है, आपको पॉइंट्स देखने हैं, क्या क्या पॉइंट्स उसमें
चीज़ें दी गई हैं उसको देखना है, साथ ही साथ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखनी है, और जितने भी प्रॉब्लम्स दी गई हैं उनको आपको देखना है, और स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए गए हैं उस चीज़ को देखना है। आप देखो रिवीजन आपको ना इस तरीके से नहीं करनी है कि जितनी भी लाइनें लिखी हुई हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा आपको नहीं करना है। आपको मैं एक टिप बताता हूँ आपको करना कैसे है। आप जैसे मान लो बुक आपने उठाया, ठीक है, आपने बुक को ऐसे ले लिया, मान लो ये बुक है, ये बुक को मैंने ऐसे ले लिया, तो आपको बुक को ले करके इस तरीके से रिवाइज करना है। जैसे मान लीजिए आपने उठाया, आपको लगा कि हाँ ये पॉइंट है, पॉइंट आपने देखा, जैसे ही पॉइंट देखा उसके बाद जो है आप ऐसे पढ़ते चले गए, हाँ ये चीज़ें मुझे आती हैं, ठीक है आगे चलते हैं, हाँ ये टॉपिक मैंने देखा था, ये टॉपिक कुछ छूट रहा है, चलो इसको देख लेते हैं फटाक से, तो ये पता लग गया, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई थी वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब मेरा रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। तो आपका जो इस तरीके से जो रिवीजन होता है वो चीज़ें क्लियर करने वाली होती हैं, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं, पीछे का जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाती हैं। और साथ ही साथ एक तरीके से आप और भी रिवीजन कर सकते हैं, जैसे आपको स्ट्रक्चर्स आ गया और प्रॉब्लम्स आ गए और साथ ही साथ आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई, तो आपको उसको कैसे करना है। जैसे आपको ना एक कॉपी ले लेना, जो भी आपने रफ या कोई भी कॉपी लेते हैं यहाँ, तो उसको लेना, आप जो है जो भी आपने नोट्स लिया है उसको लेना, और उसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं, प्रॉब्लम्स लिखी हुई है, थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, छापे हुए हैं अपने कॉपी में, उसको आपको ना एक बार ऐसे कॉपी लेनी है, ठीक है, आपको पेन ऐसे लेना है, ठीक, आपने जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसको ना ऐसे रफली आपको एक बार ड्रा कर लेना है, ठीक है, अपने कॉपी में आपको ड्रा कर लेना है कि हाँ ये ऐसे बनेगा, ठीक है, हमने मस्तिष्क की संरचना अच्छे से बना ली है। तो इस तरीके से जब आप रिवाइज करते हैं चीज़ों को तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लॉन्ग टर्म तक चीज़ें याद रहती हैं। आप भी ऐसे कीजिएगा, मैंने भी ऐसे किया है, और जितने भी टॉपर्स होते हैं बिल्कुल इसी तरीके से रिवीजन करते हैं। भाई साहब आपको मज़ा आ जाएगा, एक बार आप पढ़ाई में मन तो लगाइए, आपको मज़ा आ जाएगा चीज़ों को रिवाइज करने में, ठीक है, और लॉन्ग टर्म तक चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। एक महत्वपूर्ण टिप है उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर आप क्या करते हो, आपको ना दिन भर में जितनी भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं आपने वो दिक्कत कर रही हैं, ठीक है, आपने दिन भर में जितनी भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आप जैसे ही सोने जा रहे हो, आपको जब आप सोते हैं ना उससे पहले आप थोड़ा सोना प्रारंभ कर दीजिए। जैसे आप ना 1 घंटे पहले सोना प्रारंभ कर दीजिए। जब आप 1 घंटे पहले सोना प्रारंभ कर दोगे तो आप ना जितनी भी चीज़ें आपने दिन में जितने भी चैप्टर्स या टॉपिक्स क्लियर किए हुए हैं उन सारे चैप्टर्स और टॉपिक को आपको एक बार अपने ऐसे ही, हाँ ये मैंने किया था, ये टॉपिक, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमने आज मस्तिष्क पढ़ा, ठीक है आज पाचन तंत्र पढ़ा, ठीक कोई दिक्कत नहीं हो रही है इसमें मुझे, हाँ ये उसमें टॉपिक्स थे, ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी। तो आपको इस तरीके से सोने से पहले आपको आंख बंद करके चीज़ों को याद कर लेना है कि मैंने आज पढ़ाई क्या क्या की। और एक चीज़ और आपको करना है कि आप ना ये भी देख लेना कि हाँ मुझे कल ये टॉपिक इसमें पढ़ना है, इस चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ना है, नहीं हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमको ये भी पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से आपको शेड्यूल भी कल का सोच लेना है कि मुझे आखिरकार कल क्या पढ़ना है। जब आप इस तरीके से आप रिवाइज करते हो चीज़ों को तो लॉन्ग टर्म तक चीज़ें याद रहती हैं। आप ना सपने में भी पढ़ना प्रारंभ कर दोगे। यही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, आप जो है ना मज़ा आने लगेगा जब आप पढ़ना इस तरीके से पढ़ना आप स्टार्ट करोगे, रिवाइज करना प्रारंभ करोगे तो मज़ा आ जाएगा। और एक चीज़ होती है कि आप ना डीमोटिवेट हो जाते हो, कुछ दिन करते हो इस चीज़ को और फिर ना रिवीजन करते रहते हो, कुछ दिन बाद ना मज़ा नहीं आता है, कहोगे कि ये है 2-3 चैप्टर और हो जाए तब हम रिवाइज करें। तो इस तरीके से आपका ना भार बढ़ता जाएगा और रिवीजन की जो स्पीड है, रिवीजन की स्पीड भी धीमी हो जाएगी आपकी, और जो आपकी पढ़ाई की जो स्पीड है वो तो बढ़ती जाएगी, लेकिन जो पीछे की चीज़ें हैं वो आपकी छूटती चली जाएगी। इसलिए आपको ना कुछ मोटिवेशन चीज़ें आपको ले लेनी है, ठीक है। जैसे कोई मोटिवेशनल आपके पास कोई चार्ट हुआ, आपने मोबाइल से या कहीं से भी इंटरनेट से आपने निकाल करके आपने जो है उसको लिख लिया, एक चार्ट बना लिया और अपने जहाँ भी स्टडी टेबल आपका है उस पर लगा लिया आपने। और उससे क्या होगा, बिना आप जो है कोई दिक्कत हुए, बिना डिमोटिवेट हुए आप उस चीज़ को जैसे ही उस 1 वीक में आपको एक ही बार पढ़ देना है, जिस दिन आपको रिवीजन करना है भाई साहब आप रिवीजन करना प्रारंभ कर दोगे। बहुत से लोग ना क्या करते हैं,
2 से 3 वीक तक तो रिवाइज करेंगे, उसके बाद जो है ना कहेंगे सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, हम सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाते हैं, तो आपका वहाँ पर ना चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं, और जब गड़बड़ा जाएंगी ना तब दिक्कत हो जाएगा आपको, और फिर जो चीज़ें हैं वो याद नहीं रह पाएंगी, और आगे तो आप बढ़ते कितने भी चले जाओगे, फिर आपका मन करेगा यार मेरा तो बैकलॉग हो गया है, अब मुझे पीछे की चीज़ें भी रिवाइज करनी पड़ेगी, पीछे की चीज़ें भी छूट चुकी हैं उसको भी मुझे पढ़ना है। तो इस तरीके से आपके पास बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए आपको वीक में ज़रूर से ज़रूर आपको एक मोटिवेशन चीज़ें आपको ले लेनी है, और मोटिवेशनल कोट्स आपको लिख करके दीवार पर चिपका लेना है, जिससे आपका मोटिवेशन बरकरार रहे। और फिर यहाँ पर ना एक चीज़ और आती है, आप ना रिवीजन तो देते ही हो, रिवीजन तो करते ही हो, ठीक है, साथ साथ ना आप टेस्ट भी दिया करो। उसी टाइम आपको थोड़ा सा छोटा मोटा टेस्ट आपको देना है कि क्या मेरा जो रिवीजन है वो सक्सेसफुल रहा है कि नहीं रहा है, इसके बारे में आपको करना है। आपको थोड़े बहुत टेस्ट आपको देने हैं कि मुझे क्या मैं जो रिवीजन मैंने किया हुआ है क्या वो रिवीजन मेरा सक्सेसफुल है, इसके लिए आपको टेस्ट देना है। बहुत बड़ा टेस्ट नहीं देना है कि आप 3 घंटे का पेपर ही लेकर के बैठ जाओ, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको जो है जितने भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं उसी में से आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आपको अपने मन में सोच लेना है, और फिर उसी का आंसर आपको अपने मन में ही दे देना है। तो इससे आपका टेस्ट आपका पता लगेगा कि सक्सेसफुल है कि नहीं है रिवीजन जो भी आपने किया हुआ है। आप ना एक चीज़ और कीजिए, आप ना एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे, किस चीज़ का आपको एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे आप ना सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पा रहा है और हम रिवीजन तो करते जा रहे हैं लेकिन हमारा सिलेबस छूटता चला जा रहा है, तो आपको इस तरीके का रिवीजन करना है। जैसे मान लो आपने उस चैप्टर को क्या किया, 2 से 3 दिनों के अंदर बढ़िया से आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एक चैप्टर को आपको 1 वीक लग गया कंप्लीट करने में, मान लो उसका जो अगला चैप्टर था छोटा था लेकिन मुझे उसको पूरा करने में 8 दिन का टाइम लग गया, तो उस चीज़ में आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि मैं कैसे इस चीज़ को पीछे कर सकता हूँ, कैसे इस चीज़ में जो टाइम ज़्यादा लग रहा है मेरा इसको कैसे कम कर सकता हूँ। इसी चीज़ को आपको एक्सपेरिमेंट में करना है। और जब आप लगातार जब एक चीज़ को रिवाइज करते जाते हो, बार बार रिवीजन करते जाते हो, तो आपको उसमें भी एक्सपेरिमेंट करना है कि क्या मैं जो 2 से 3 दिन में या 2 से 3 घंटे में मैं जिस चीज़ को रिवीजन कर रहा हूँ, क्या मैं 1 घंटे में उस चीज़ को रिवीजन कर सकता हूँ, इसके बारे में भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है। तो शायद आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, मुझे आशा है कि ज़रूर आप समझ गए होंगे। भाई साहब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। आप किसी भी चीज़ को करने जाते हो कि ये रिवीजन जो टॉपिक आता है ना, ये बहुत बड़ा मुद्दा आज का है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो कि रिवीजन मुझे करना क्यों चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो भाई साहब आप ना कहर मचा दोगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें छूट रही होंगी तो कमेंट सेक्शन में आप बताना, मैं उस चीज़ को भी कवर करूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद।